कल जो बातें देखी है विशेष तौर पर संघ से संबंधित, कि संघ जो है वो संघ मतलब व्यक्तिगत संघ सदस्य। संघ जो भी बनता है वह 8 व्यक्तियों से बना हुआ संघ है, जो श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत, एक जोड़ी है, तो उनका मिलकर संघ बना है। सो जो भी सदस्य श्रोतापन्न है वो संघ का सदस्य है, आर्य संघ का सदस्य है। और ये आर्य संघ का सदस्य कैसा होता है या किस तरह से हो सकता है, क्या करने से हो सकता है, उसके बारे में कल हमने कुछ बातें देखी। पहली बात देखी कि उसकी इच्छाएं धीरे धीरे कम होनी चाहिए और वह बुद्ध की जिसको उन्होंने शासन कहा है, वास्तव में जैसा हमारा भारत शासन है या महाराष्ट्र शासन है उस तरह से वो शासन नहीं होता। जो भी बातें हैं बुद्ध के शिक्षा की, उस बुद्ध की शिक्षा को अपने ऊपर वो यदि योग्य लगती है, आप उससे सहमत हैं, आपसे उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो बहुत ही सहज होता है कि उन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा माने या उन शिक्षाओं के अधिकार के तौर पर हम जीवन जिए। वो शासन है, वो बुद्ध का शासन है। वो ऐसा दंडा वाला शासन नहीं है कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा होगा, वैसा करो नहीं तो वैसा होगा, या ज़बरदस्ती। शासन में हमेशा ज़बरदस्ती होती है, तो उस तरह से बुद्ध का शासन नहीं है। सो बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं उस शिक्षाओं के तहत जीने की बात है, और उसके लिए बुद्ध आकर नहीं बता रहे हैं हमें वो शिक्षा पसंद है तो उस शिक्षा के तहत सहजता से हम जीते हैं, हम उसका पालन करते हैं, शिक्षाओं को आज्ञा समझकर हम जीते हैं। तो उस तरह से ये गौतम का शासन है, बुद्ध का शासन है। और इस शासन में जीते वक्त हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं धीरे 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 क्षीण होनी चाहिए। और इस क्षीण करने में और गौतम के शासन में जीने में मन दृढ़ होना चाहिए, वो दृढ़ता से अच्छी तरह से स्थापित होना चाहिए। यह हमने कल देखा कि ऐसा वो सदस्य होता है। सदस्य की ये खासियत है, सदस्य का एक गुण है, वैशिष्ट्य है। फिर दूसरा गुण हमने देखा कि वह सदस्य जो है, जिस तरह से जमीन में गहराई तक गाड़ा हुआ खंबा चक्रवात से भी हिलता नहीं है, कंपित नहीं होता है, उसी तरह बुद्ध के शासन में जीने वाला व्यक्ति, जिसको क्या कहा, आर्य सच्चानी अवेच्चपस्तसी, जिसको आर्य सत्य का दर्शन हुआ है, वही सत्पुरुष है। और वही व्यक्ति जिसने आर्य सत्य का अनुभव किया है या जिसको आर्य सत्य की झलक प्राप्त हुई है, ऐसा व्यक्ति किसी भी समस्या से स्थिर होकर उसका सामना करता है। वो कंपित नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। यह बात दूसरी है कि हर परिस्थिति में, हर समस्या में वो स्थिर, अविचल, शांत रहकर उसका सामना करता है, क्योंकि उसने आर्य सत्य का दर्शन किया है। फिर तीसरा उससे भी और एक गुण देखा हमने, उन आर्य सत्यों के प्रति अपनी जो समझ है, उस समझ को और दृढ़ करता है और उसका विकास करता है, क्योंकि आर्य सच्चानी विभावयन्ति, उन आर्य सत्य का जो भी अनुभव है उसको और मजबूत करता है, उसका विकास करता है। सो आर्य सत्य के प्रति जो समझ है, उस समझ को वो विकास करता है।
और जब इस तरह से वो जीवन जीते वक्त और उसको उस विकास करते वक्त उसके जो धार्मिक जीवन में एक गति निर्माण होती है, धार्मिक जीवन जीने की, बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार जीने की जो एक गति निर्माण होती है, जो एक क्या कहेंगे शक्ति निर्माण होती है, जिस शक्ति से और जिस गति से वो बुद्ध के शिक्षाओं के तहत जी रहा है, उस गति के कारण 8वां जन्म संभव नहीं है। तो 8वें जन्म के बाद के 7 जन्मों में ही वह बुद्धत्व प्राप्त करता है, निर्वाण होता है। ऐसा करते वक्त वो थोड़ा सा असावधान भी हो जाए, थोड़ा अजागरूक भी हो जाए, फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वो अपने गंतव्य स्थान तक मतलब बुद्धत्व तक पहुंचता है। तो इस तरह से हमने कल 3 गुण देखे। पहला गुण कि वो दृढ़ मन से बुद्ध के शिक्षाओं का पालन करता है, वह अविचल होता है, उसको आर्य सत्य का दर्शन होता है और इन बुद्ध शिक्षाओं का आचरण करते करते उसके धार्मिक जीवन में एक गति निर्माण होती है, जो गति शक्तिशाली होती है, जिस गति के कारण थोड़ी सी भी असावधानी हो फिर भी वो आगे ही बढ़ता है, वो धम्म जीवन से दूर नहीं जाता। तो यहाँ एक मुद्दा आया है जो हमने ये 3 में देखा, 2 जगह आया है। एक जगह आया है आर्य सत्यानि अवेच्चपस्तति, सो आर्य सत्य का दर्शन, और दूसरा है आर्य सत्यानि विभावयन्ति, आर्य सत्य का विकास करना, आर्य सत्य के प्रति जो अपनी समझ है उसको विकसित करना, उसमें अधिक दृढ़ करना। जब ये आर्य सत्य का दर्शन होता है उसी वक्त सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है और उसी वक्त वह श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करता है, उसी वक्त उसका मन बोधि चित्त में स्थापित होता है। इस तरह से कुछ बातें होती है, ऐसा कहा जाता है। तो यह जो है कि इस दर्शन के साथ कि उसको आर्य सत्य का दर्शन हुआ है और वो श्रोतापन्न हुआ है, तो वहीं पर फिर ये 3 बातें आई है। सहावस्स दर्शन संपदाय, कि जो दर्शन है, ये जो दर्शन है बुद्ध शिक्षाओं का, आर्य सत्यों का दर्शन है, उसका उसने संपादन किया, वह दर्शन उसको प्राप्त हुआ। वह होने से क्या होता है? सक्काय दिट्ठी विचिकिच्छितंच शीलबतं वापि यदद्धि किंची। तो फिर सत्काय दृष्टि, विचिकिच्छा और शीलव्रत परामर्श यह नहीं रहते, यह छूट जाते हैं। तो यह इस बात को देखने की जरूरत है, क्योंकि यही हमारा जीवन है। जिस तरह से हम जीते हैं, तो सत्काय दृष्टि, विचिकिच्छा और शीलव्रत परामर्श, इन 3 बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमें बुद्ध धर्म के तहत इन 4 आर्य सत्यों का दर्शन होता है, मतलब आर्य सत्य का दर्शन होना मतलब दुख का अनुभव होना, दुख के कारणों का अनुभव होना। तो यह जो है उसमें 2 बातें हैं, दुख और दुख का निवारण। आर्य सत्य में 2 जोड़ी है, परस्पर विरोधी है। एक है दुख और दुख का कारण, दूसरी जोड़ी है दुख समाप्ति और दुख समाप्त करने का मार्ग। सो ये एक है भवचक्र, जिसमें गोल गोल घूमना है, क्योंकि वो दुख का चक्र है। उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको गाली दी, उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, उसने मेरा खून किया, मैंने चालू हुआ। तो ये चक्र है।
एक दूसरे को दुख देने का ये चक्र है, उस चक्र में हम जीते हैं। तो यह एक बात है कि उसके केंद्र में लोभ मोह द्वेष के कारण हम जीते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। सो उस दुख के चक्र में हम जीते हैं, तो उसको कहते हैं भव चक्र। और इन दुख के मूल कारणों में लोभ द्वेष और अज्ञान है। ये उसके मूल कारण है। जो हम चक्र देखते हैं तो उसके मूल में, जिसको हम आस कहते हैं, उस आस में वो 3 बातें रहती है, जिसको हम एक्सल कहेंगे। वो एक्सल जो है, वो एक्सल लोभ मोह द्वेष का बना हुआ है। और उस लोभ मोह द्वेष के एक्सल के गोल चक्र घूमता है। एक्सल नहीं हो तो चक्र नहीं घूमेगा, तो एक्सल है, उस एक्सल के वो चक्र घूमता है। तो ये लोभ मोह द्वेष के कारण, ये मूलभूत जो बात है, उसके कारण वो दुख का चक्र घूमता है। यह जिसके समझ में आता है वह दर्शन है। यह जिसका अनुभव है वह दर्शन है। केवल बौद्धिक दृष्टि से समझना नहीं, आंतरिक दृष्टि से, मन के गहराई से उसको निश्चित तौर पर समझना कि हाँ ये बात है। ये जब समझ में आता है तभी वो सही में जो जीवन है वो बदलता है। वो तब होता है तभी, यह इसी को दर्शन कहा गया है कि मैंने देख लिया कि मेरा जीवन दुखी है और इस दुखी जीवन से मैं मुक्त होना चाहता हूं। अब दुखी जीवन से यदि मुझे मुक्त होना है तो मुझे उससे बाहर पड़ना पड़ेगा। इसलिए फिर वो आर्य अष्टांगिक मार्ग आता है, जो ऊर्ध्वगामी मार्ग कहलाता है। और पूज्य उर्गेन संरक्षित ने बहुत अच्छा समझा है ऊर्ध्वगामी चक्रकार मार्ग किस तरह से, कि ये ऊर्ध्वगामी मार्ग है। धीरे धीरे चक्र से आप बाहर निकल गए तो धीरे 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 आप ऊपर जा रहे हो। धीरे 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 आप निर्वाण की तरफ जा रहे हो। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं नष्ट हो रही है और आप एक उच्च मानसिक अवस्था में पहुंच रहे हो। तो यह जो बात है, यह आर्य सत्य की बात है कि आर्य सत्य में ये 2 बातें हैं। एक है दुख का चक्र और दूसरा है ऊर्ध्वगामी, ऊपर जाने का, श्रेष्ठ बनने का मार्ग। यह जिसके समझ में आया, यह जिसका अनुभव हो गया, उसको आर्य सत्य का दर्शन हुआ। और यह आर्य सत्य का दर्शन स्वभावतः हमें नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है सुख दुख तो जीवन ही है। यही यहां आते हैं, सक्काय दिट्ठी विचिकिच्चितंच शीलबतम वापी यदद्धि किंची। यह यदि आर्य सत्य का दर्शन हो गया तो ये 3 बातें जो है, जिसको 3 बंधन कहा गया है, वो टूटते हैं। तो ये 3 बंधन क्या है उसके बारे में संक्षिप्त में देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि इसी के लिए तो 10-10 दिन का शिविर भी होता है 3 बंधनों को लेकर। तो अब हम 15-20 मिनट में कैसे उसको समझ पाएंगे। फिर भी थोड़ी सी जानकारी के तौर पर, अभ्यास के तौर पर, इस सूत्र के तौर पर बताने की कोशिश करता हूँ। सक्काय दुट्ठी का मतलब है मेरी काया सत्य है, मेरा ये शरीर जो है ये सत्य है, मेरा ये शरीर जो है ये कायम है। अब जब मेरा शरीर कायम है और उसको मैं समझ रहा हूं कि मेरा शरीर कायम है, तो इस शरीर का मुझे डर लगता है। बीमार हो जाऊं तो डर जाता हूं, कुछ हो जाए तो डर जाता हूं। और ये डर क्या होता है? मृत्यु का। सो हमेशा काया सत्य है यह जानकर मैं मृत्यु से डरा हुआ जीता हूं। हर क्षण मेरे अंदर मृत्यु का डर बना रहता है और मैं समझ रहा हूं कि मेरी काया सत्य है, तो मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यह जो है सक्काय है, तो इसी को कहा गया है कि यह दृष्टि बहुत मजबूत होती है। इतना ही नहीं, तो इस सक्काय का दूसरा भी बात होती है कि मेरे अपने जो मत है, मेरी अपनी जो बातें हैं,
यह जो मत है कि मेरी काया सत्य है, ये मेरी दृष्टि है, ये मेरा मत है, और इस मत को मैं कायम हूं, इस मत को मैं पकड़ कर जी रहा हूं कि मेरा जो शरीर है वो कायम है। मैं नाम की मेरे अंदर कोई तो भी चीज है, और मैं नाम की मेरे अंदर कोई तो भी चीज है, उस चीज को मैं पकड़ कर जी रहा हूं। और फिर कहता हूं उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरी अपमान किया, उसने ऐसा किया मेरा, उसने वैसा किया। सो इस मैं को पकड़कर जब मैं जीता हूं, और ये अभी की बात नहीं है, तो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कुछ किसी ने मुझे कहा होगा, तो उसी को पकड़कर उसी को दोहराते हुए अपने मानसिक अवस्था में उसी तरह जीता हूं। उसने मुझे इस वक्त ऐसा कहा था, वो कहा था उस वक्त तो आपकी मानसिक अवस्था थी, बिगड़ गई थी, ठीक है, लेकिन उस बात को अभी भी दोहराते हुए आपकी मानसिक अवस्था उसी जगह पर जाती है जो उस वक्त थी, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और उस चीज को लेकर आप भी अभी भी उसी मानसिक अवस्था को दोहरा कर उसी मानसिक अवस्था के दुख भरे जीवन में जी रहे हो। तो आप वहां से यहां तक कुछ नहीं गए, जो वहां था वही आज भी है। ये हमारा सेल्फ व्यू होता है, ये हमारी सत्काया होती है कि उसने मेरे साथ वैसा किया था, आज भी मेरे साथ, मैं उसको वही समझ रहा हूं कि वो जैसा का वैसा है, वो बातें जैसी की वैसी है, उसमें कुछ भी बदल नहीं हुआ है। तो यह जो बातें हैं, यह बातें हम जीते वक्त ध्यान में लाते हैं। तो यह कहा जाता है कि यह मेरा शरीर सत्य है, मेरी दृष्टि सत्य है, मेरा मत सत्य है। तो जो भी मैं अपने चीज को पकड़ता हूं, तो हर चीज को मैं सत्य समझता हूं, ये मेरा मत है। और कभी कभी इसी के साथ होता है ना, कि जो भी मेरा मत है वह मेरे मत के विरोध में कोई है तो वो मेरा शत्रु है, ये भी मेरा मत होता है। हाँ, इसको भी मैं मानता हूं कि जो मेरा मत है वही सत्य है, और इसी सत्य के साथ हर किसी ने जीना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है तो तुम्हें भी अच्छा ही लगना चाहिए, यह हमारा आग्रह होता है। मुझे पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए, यह मेरा आग्रह होता है, केवल बात नहीं होती। तो यह मेरा आग्रह होता है कि तुमने ही मेरे ही जैसा जीना है, तुमने ही मेरे इसको ही मानना है। तो यह जो बात है, यह सत्काय दिट्ठी से संबंधित है। और सत्काय दिट्ठी इतनी ही नहीं है, तो इस दृष्टि को लेकर हम बहुत संवेदनशील रहते हैं। तो यह सत्काय दिट्ठी जो है, इस तरह से हम अपने आप को समझते हैं कि यह मेरा जो शरीर है, यह मेरा शरीर सत्य है, कायम है, और वो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। तो यह काया जो है ये सत्य है। इस तरह से हम ये दृष्टि धारण करते हैं, ये मत धारण करते हैं, और इस मत को हम पक्के समझते हैं। क्योंकि यहाँ 3 शब्द हैं, सत, काया, दृष्टि। ये मत है कि सत्य है, मेरी काया सत्य है, ऐसा मेरी दृष्टि है, ऐसा मेरा मत है। तो मैं अपने काया को सत्य समझकर जी रहा हूं, तो यह उसकी धारणा होती है, उसको हम सत्काय दृष्टि कहेंगे। और इसका दूसरा भी पक्ष है कि मैं यदि है तो वो कभी बदल भी नहीं सकता। जो मैं कल था वही मैं आज हूं, और वही मैं कल रहूंगा। तो सत्काय दृष्टि का दूसरी भी बात है कि मैं बदल नहीं सकता, मैं जैसा हूं वैसा हूं, जैसा है वैसा रहूंगा। भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो मैं वैसा ही रहूंगा। मेरा स्वभाव ऐसा है तो मेरा स्वभाव ऐसा ही है, वो बदल नहीं सकता। इस मत से हम जीते हैं।
जो मत हमारा होता है वही मत हम दूसरे का भी समझते हैं कि वो वैसा ही है और वो वैसा ही रहेगा, वो कभी बदलेगा भी नहीं, क्योंकि हम नित्य मानते हैं, अनित्य को नहीं मानते। तो यह जो दृष्टि है वो उस तरह से होती है, न बदलने की वृत्ति। सत्य है, कायम है, जैसा है वैसा है, वो कभी बदल नहीं सकता, मैं कभी बदल नहीं सकता। भगवान ने जिस तरह से मुझे बनाया है उसी तरह से मैं हूँ, उसी तरह से मैं रहूँगा, उसी तरह से मेरा जीवन चलता रहेगा। ये जो धारणा है, ये जो दृष्टि है, ये इस दृष्टि को लेकर जब जीते हैं तो उसको कहा जाता है सत्काय दृष्टि। मतलब न बदलने की वृत्ति, कि हम बदल नहीं सकते, हमारे में कोई बदल नहीं हो सकता, मैं अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए हम कहते हैं ना, मैं पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा हूँ, मैं कल भी वैसा रहूँगा। दूसरों को भी कहते हैं ये ऐसा था, अभी भी ऐसा है, कल भी ऐसा रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये हमारी एक धारणा बन जाती है, ये हमारी दृष्टि हो जाती है स्वयं के प्रति, और वही हम दूसरे पर भी प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। तो इस तरह से स्वयं को भी और दूसरों को भी उसी तरह से देखते हैं सत्काय दृष्टि से। तो ये हो गई सत्काय दृष्टि। लेकिन ये बंधन है, बदल नहीं सकते, तो धर्म कोई आपके काम का नहीं है। बुद्ध धर्म तो बिल्कुल ही काम का नहीं है, क्योंकि बुद्ध धर्म तो बदल चाहता है कि कल तुम बदमाश थे, आज तुम सज्जन बन सकते हो। कल तुम्हारा शरीर अलग था, आज तुम्हारा अधिक अलग है, एक दिन तुम्हारा मृत्यु होगा। सो बुद्ध तो मरणानुसति सिखाते हैं कि हर क्षण हर दिन मैं मरने वाला हूं, इसकी स्मृति रखकर जीवो। सो मरणानुसति बताते हैं कि हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं, मेरा मृत्यु होने वाला है। सो जो भी मेरे पास समय है वो बहुत कम है, किसी भी क्षण मेरा मृत्यु होता है। तो जो क्षण है मेरे पास कम है, तो उसका मैं सदुपयोग करूं, अपने स्वयं को बदलने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए। तो फिर ये बदल की बात खत्म हो जाती है जब यदि मानेंगे कि जैसा है वैसा ही रहेगा, ये सत्काय दृष्टि यदि धारण करते हैं, तो बुद्ध धम्म किसी भी काम का नहीं होता, बुद्ध धम्म के पूरी तरह से विरोध में है। तो यह एक बात है सत्काय दृष्टि की। दूसरी है विचिकित्सा, ये दूसरा बंधन है। विचिकित्सा का मतलब है कुशंका। इसको शंका के तौर पर नहीं लेना चाहिए। सर्वसाधारण तौर पर विचिकित्सा का मतलब ही यहाँ विचिकित्सा ही लिखा है। विचिकित्सा का मतलब सर्वसाधारण तौर पर शंका समझा जाता है, कुशंका समझा जाता है। तो यहाँ कुशंका या शंका की बात नहीं है। विचिकित्सा का मतलब है निर्णय न लेने की स्थिति, कि मैं कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, वो विचिकित्सा है। भाई तुम मेरे साथ चलोगे, शिविर जाना है, हाँ सोचूंगा। कभी कहेंगे आ सकता हूं, दूसरी बार कहेंगे मैं नहीं आ सकता। जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं, इसी स्थिति में वह जीते रहता है। कभी भी कोई भी निर्णय लेने की क्षमता वो अपने आप में नहीं रखता कि मैं निर्णय ले सकता हूं। सो इसको कहता है अनिर्णित स्थिति। गलत क्यों ना हो, लेकिन निर्णय लो, डिसाइड इट, डिसीजन लो। सर्वसाधारण तौर पर यह बंधन बहुत ही अजीब होता है कि कोई भी बात हो तो हम अपना निर्णय जो है वो टालते हैं। निर्णय लेते हैं मतलब जिम्मेदार बनते हैं। मेरा निर्णय है, मैंने निर्णय लिया, गलत हो या सही हो वो मेरा निर्णय है। तो हम अपने आप को निर्णय लेने से बचते हैं, तो फिर जिम्मेदारी टालते हैं। ऐसा क्यों हुआ, उसने निर्णय लिया, वो उसकी करनी है, उसने कहा। फिर दूसरी बात होती है, तुमने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बताया इसलिए मैंने किया। सो मैं अपनी निर्णय नहीं लेता, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता। उसने बताया इसलिए किया, वो बताने वाले का काम है, उसके कारण हुआ। सो हमेशा
अनिर्णय की स्थिति में जीते रहना। छोटी सी भी बात हो तो हम निर्णय नहीं लेते, टाल देते हैं। तो यह निर्णय न लेने की बात है। बौद्ध धर्म अच्छा है लेकिन वो मेरे काम का नहीं है। सोचूंगा इस बारे में। अच्छा है लेकिन ठीक है, अभी बाद में देखूंगा। कुछ भी हो तो बाद में देखूंगा, और बाद में भी देखेगा नहीं, अभी भी देखेगा नहीं, वो वैसे ही पेंडिंग रहेगा। सो कुछ लोगों को आदत होती है निर्णय न लेने से बातों को वैसे के वैसे ही सालों तक स्थगित रखने का। जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन उस स्थिति पर वो निर्णय नहीं लेंगे, सालों तक उसको टालते रहेंगे। कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, सोचेंगे, हो सकता है, कर सकते हैं। इसी तरह से जिंदगी गुजर जाती है लेकिन हम निर्णय नहीं लेते हैं। और निर्णय लेने के वक्त फिर किसी को पूछते हैं और वो बताता है तो हाँ उसने कहा इसलिए मैंने कर लिया। तो वो मेरा निर्णय नहीं है, उसका निर्णय है। तो यह जो बात है निर्णय न लेने की बात है। वैसे ही जब निर्णय नहीं लेते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ध्यान करने का निर्णय नहीं लेते तो आप ध्यान नहीं करोगे। ध्यान करने के लिए यहां क्यों आते हो? क्योंकि किसी ने बताया है इसलिए हम आते हैं। तुम्हारी इच्छा नहीं है ध्यान करने की तो यहां आकर बैठोगे, ध्यान करोगे ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा निर्णय नहीं है ध्यान करने का। जब मेरा निर्णय होगा ध्यान करने का, कोई करे या ना करे, मुझे जाकर करना है। नहीं तो किसी ने बताया इसलिए मैंने किया, किसी ने बताया इसलिए आकर बैठा, लेकिन ध्यान कहां कर रहा हूं मैं केवल बैठ रहा हूं। तो फिर क्या होता है, हम रूटीन वे में, यांत्रिक वे में जीते रहते हैं, बगैर निर्णय लिए, यांत्रिक तौर पर, किसी के कहने पर, किसी के तहत हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। स्वयं निर्णय लेकर उसमें शक्ति डाल, निर्णय लोगे तो शक्ति डालोगे, ये मेरा निर्णय है, मुझे वो करना है, तो आपकी शक्ति लगेगी और उस शक्ति के साथ आप उस कृति को करोगे। लेकिन आपका निर्णय नहीं है तो आपकी शक्ति नहीं लगेगी, आप वो काम को नहीं करोगे, वो स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। तो यह इसमें बात है कि विचिकित्सा, ये बहुत बड़ा बंधन होता है कि हम निर्णय नहीं लेते, किसी के प्रभाव में आकर जीते हैं, किसी के कहने पर जीते हैं। मेरा अपना निर्णय नहीं होता, क्योंकि जब मैं स्वयं का निर्णय लूँगा तो वह मेरी जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी के साथ मुझे वो कृति करनी होती है। तो यहाँ जो है विचिकित्सा का ये मतलब है कि निर्णय न लेने की स्थिति में, फिर वो शिविर को जाने की बात हो, फिर घर में कुछ चीज़ें खरीदने की बात हो, फिर ये करने की बात हो, फिर वो करने, कुछ भी करने की बात हो, सर्वसाधारण जीवन में भी वही होता है कि हम अपने निर्णय को टालते रहते हैं। कभी कभी हमें निर्णय लेने से डर लगता है, इसलिए हम निर्णय लेने को टालते हैं। तो यह अनिर्णित अवस्था में जीने की बात है विचिकित्सा का मतलब। फिर है शीलव्रत परामर्श। और ये शीलव्रत परामर्श, ये और भी मजेशीर बात है। ये मजेशीर बात इसलिए है कि इसमें सामाजिक तौर पर मैं अच्छा हूँ, सामाजिक तौर पर मैं धार्मिक हूँ, ये बताने की बात होती है। और उसमें वह व्यक्ति अपने आप को धार्मिक तौर पर जीता है, स्वयं को धार्मिक समझता है। वास्तव में वो धार्मिक नहीं होता, वो यांत्रिक तौर पर धार्मिक कृतियां करता रहता है। शिविर को जाएगा यांत्रिक तौर पर, ध्यान करेगा यांत्रिक तौर पर, पूजा करेगा यंत्रवत, हर चीज जो है जीवन में वो यंत्रवत करेगा। पूर्णिमा आएगा उपवास करेगा, त्योहार आएगा सफेद कपड़े पहनेगा। लेकिन बौद्ध का जीवन जो है
वह जीवन शक्ति लगाकर नहीं जिएगा। इन सब बातें करने से क्या होता है? भिक्खु आएगा, कहेगा महा उपासिका महा उपासक है। आपका रिस्पेक्ट बढ़ गया, आप रिस्पेक्टेबल हो गए। भिक्खु ने आपको महा उपासिका कहा, महा उपासक कहा। आप शिविर को जा रहे हैं, धम्मचारी बोल रहे वाह हर शिविर को जाता है, कितना अच्छा है। हर दिन ध्यान करता है, कितना अच्छा है। गलत कुछ भी नहीं है इसमें, ये आदतें अच्छी है, इस तरह से करना आदत अच्छी है। लेकिन वो आदत के तौर पर जीवन यांत्रिक हो गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बातें करने में कुछ भी गलत नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छी आदतें हैं। लेकिन इन आदतों के तहत मेरा जीवन यांत्रिक बन गया है। मैं धार्मिक जीवन में केवल चक्कर लगा रहा हूं, आगे नहीं बढ़ रहा हूं। यह समझ में नहीं आता है कि जब मैं 8 महीने से यहां ध्यान कर रहा हूं तो मेरे अंदर कितनी मैत्री विकसित हुई, मेरी जागरूकता कितनी बढ़ी, मैंने अपने मन को कितना जाना, मेरे मन में कौन से बंधन है, कौन से विचार है। अपने बंधनों को जानकर उसको कम करने का कैसा प्रयास किया। क्या शील पालन के तरफ ध्यान करने से मेरी रुचि बढ़ी है? क्या शील पालन करने में मैं प्रयास कर रहा हूं, उस तरफ मेरे मन का झुकाव हो गया है? किसी से झगड़ा न करने का मेरा मन का झुकाव हो गया है, किसी को गाली न देने का मेरा मन का झुकाव हो गया। यदि मैंने गाली दे भी दी, मुंह से निकल गया आदतन, तो क्या मुझे बुरा लगा? मैंने उसकी माफी मांगी। ये यदि बातें नहीं होती है तो ये सब कुछ यांत्रिक हो रहा है। धार्मिक जीवन, बौद्धों का जीवन, ये ऊंचाई का जीवन है। हम देखते हैं निर्वाण की तरफ जाने के लिए, हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, हम निर्वाण प्राप्त करने के लिए, बुद्ध बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम श्रोतापन्न बनने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? पहली गाथा थी ना इसके पहले, ये पुग्गला 8 सतंग पसत्था। हम पुग्गल बनना चाहते हैं पृथक जन से। सो पृथक जन से यदि पुग्गल बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो यांत्रिक तौर पर जीकर कैसे बन पाएंगे? तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होना है, अच्छाई के तौर पर बदलाव होना है। तो इसलिए ये शील व्रत परामर्श जो है वह हमें एक धार्मिक व्यक्ति करके पहचान देता है कि हाँ ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, ये हर दिन पूजा करता है, ये हर दिन हर समय दान देता है, ये हर समय बहुत अच्छा है। शिविर को जाना, पूजा करना सब अच्छा है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है जो मैंने इसके पहले बताया। लेकिन मैं यांत्रिक हो गया हूँ, मैं रूटीन तौर पर वही जीवन जी रहा हूँ, ये समझना जरूरी है। और वो नहीं समझता है तो यही बंधन हो जाता है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं अच्छा हूँ, बस। और उसी में हम जीते रहते हैं। तो यह जो है, यह 3 जो है, ये इन 3 बंधन होते हैं। और यह तीनों बंधन एक दूसरे से संबंधित है। जैसा सक्काय दृष्टि, मैं धार्मिक हूं, ये मेरी दृष्टि बन गई, तो उस दृष्टि के तहत मैं शील व्रत परामर्श में जीवन जीने की कोशिश करता हूं। बस इतना कर रहा हूं ना, यही ठीक है, इससे मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं पूर्णिमा का उपवास तो करता हूं, 14 अप्रैल को सफेद कपड़े तो पहनता हूं, जय भीम की घोषणाएं देता हूं, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं ऐसा ही करते रहूंगा। ये सत्काय दृष्टि भी है, सत्काय दृष्टि के तहत शीलवत परामर्श भी है। भाई इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो? ध्यान को नहीं, ध्यान को नहीं बैठना है, वो समय की बर्बादी है। तो अपने मत को ग्राह्य करने के लिए तरह तरह के हम युक्तिवाद देते हैं, तरह तरह का बुद्धिवाद करते हैं, और इस तरह से हम अपने आप मन को भटकाते हैं। तो यह जो है, यह 3 बंधन बड़े मजबूत बंधन होते हैं। और जब ये 3 बंधन टूटते हैं
तभी कोई व्यक्ति श्रोतापन्न अवस्था में प्राप्त करता है। तो 3 बंधन टूटना मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति की झलक मिलना, श्रेष्ठ व्यक्ति बनना। ये 3 बंधन टूटना तभी टूटेंगे जब आपको सत्य का दर्शन होगा, दुख का अनुभव आएगा, बुद्ध की शिक्षा को आप समझ सकोगे, तभी ये 3 बंधन टूटेंगे। तो ये 3 बंधन तोड़ने के लिए आपको सतत प्रयास करने की जरूरत है, और वह प्रयास है सहावस्य दर्शन, इसका दर्शन देने की। और ये दर्शन तब तक नहीं होता जब तक हम उस दिशा से अपने आप के स्वयं के जीवन को नहीं करते हैं, नहीं जीते हैं। और फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसके 3 बंधन टूट गए हैं, जिसको आर्य सत्य का दर्शन हो गया है, जिसको सम्यक दृष्टि की झलक प्राप्त हो गई है, वह चतुह पाए हिच विप्पमुत्तो। ऐसा व्यक्ति चतुह यानी 4 अपाय, चतुह पाए मतलब 4 अपायों से, विप्पमुत्तो मतलब मुक्त होना, वो पूरी तरह से मुक्त होना। सो 4 अपायों से वो पूरी तरह से मुक्त होता है। सो ये 4 अपाय कौन से हैं? वह इन 4 अपायों में कौन से अपाय है? तो इसको बुद्ध धम्म में ये 4 अपाय जो है उसको 4 लोक से संबंधित कहा गया है। पहला लोक है, वह है कौन सा? नरक लोक। दूसरा प्रेत लोक, तीसरा प्राणी लोक, और चौथा असुर लोक। इन 4 लोक में आपका जन्म नहीं होता। इन 4 अपायों से आप मुक्त होते हैं। तो इन 4 अपायों में कौन सी मानसिकता होती है? असुर लोक की ईर्ष्या की मानसिकता है, प्राणी लोक की जैसा जीवन चल रहा है, खाओ पियो मौज करो बस, हाँ, इसके सिवा श्रेष्ठ जीवन नहीं है। सो श्रेष्ठ जीवन की कोई कल्पना ही नहीं होती प्राणी लोक में। हाँ? सो खाओ पियो मौज करो, जितना दिन मिला है उतने दिन जियो बस। ये प्राणी लोक की स्थिति है कि श्रेष्ठ जीवन से वो पूरी तरह से अलिप्त है, यही जीवन है बस। तो इस तरह से वह अपाय की गति है। फिर प्रेतलोक आता है, और प्रेतलोक में क्या है? आपकी गर्दन बहुत छोटी है और पेट बहुत बड़ा है। आप कितना भी खाओ तो आपका पेट भरता नहीं। सो हमेशा असंतुष्टता के स्थिति में जीना। जब भी आप हमेशा असंतुष्ट स्थिति में जीते हो, कुछ भी आपको मिले आपका समाधान नहीं होगा। कोई भी बात हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी सत्ता हो, कितनी भी अन्य कुछ बातें भी हो, जो चाहे वो मिल जाए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। उसको कहा गया है असंतुष्टता की स्थिति, असमाधान की स्थिति। और जब आप इस स्थिति में जीते हो तो वो अपाय स्थिति है, वो प्रेतलोक की स्थिति है। और चौथी बात है अत्यंत दुखद स्थिति। दुख ही दुख है, हाँ, हर दिन दुख ही दुख है। हर स्थिति, सुबह से लेकर शाम तक आप उसी नरक अवस्था में जीते रहेंगे, उसी दुखद स्थिति में जीते रहेंगे। वो कौन सा भी दुख हो, मानसिक दुख हो, शारीरिक दुख हो, कौन सा भी दुख हो, आप उस दुख में ही जीते रहोगे। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपका मन दुखी ही है। तो ये दुख की मानसिक अवस्था में जीते रहना, वह नरक अवस्था है।
तो इस तरह से ये जो 4 अपाय कहे गए हैं, इन 4 अपायों से आपकी मुक्ति होती है यदि आप श्रोतापन्न अवस्था में जाएंगे तो। और पारंपरिक तौर पर कहेंगे तो ये तो मानसिक अवस्थाएं हैं, लेकिन पारंपरिक अवस्था में कहेंगे तो ये 4 लोगों में आपका जन्म नहीं होता, ऐसा कहा गया है। फिर है छछाभिठानानि अभब्बो कांतो। जो 6 बातें हैं, यह 6 जो पाप कर्म हैं वह उससे नहीं होते। सो 6 पाप कर्मों से वो मुक्त होता है, वो कभी कर नहीं पाता। और 6 पाप कर्म कौन से है जिसको महापातक कहा गया है? पिता की हत्या, माता की हत्या, फिर बुद्ध को तकलीफ देना, बुद्ध को जख्मी करने की, मारने की, वह, फिर संघ भेद, संघ में फूट डालना, और 5वां क्या है? 5वां और 6ठा, हाँ, अर्हत मतलब हत्या करना, खून करना, ये 5वां अपाय है। और 6ठा नहीं याद आ रहा मुझे। एनीवे, तो ऐसे ही जो है बातें 6, इन 6 बातों को महापातक कहा गया है बुद्ध धर्म के अनुसार, बुद्ध शिक्षा के अनुसार। तो यह 6 महापाप कर्म उसके हाथ से अभब्बो कभी भी नहीं कर सकता वो। यह 6 कर्म, यह 6 पाप कर्म उसके द्वारा कभी भी नहीं होंगे, इसकी वो गारंटी है। तो इस तरह से यह जो है सत्कार, दिट्ठी, विचिकिच्छा, शीलवर परामर्श, और इन 3 बंधन टूटते हैं, और यह 4 अपाय गति और 6 पाप कर्मों से वो मुक्त होता है, वो नहीं कर सकता। सो 4 अपाय गति से उसको मुक्ति मिलती है, और 6 पाप कर्म, महापाप कर्म वो कभी भी नहीं कर सकता। सो इस तरह से इस गाथा को समझिए। फिर दूसरी गाथा है, तो वो कहते हैं इदम्पि संघे रत्नं पणितम्, संघ में ऐसे रत्न है, इस सत्य से तुम्हें सुख मिले। सो ऐसे लोग होना ये अपने आप में रत्न है, और ऐसे रत्न संघ में उपस्थित है। फिर उसके आगे हैं किंचापि सो कम्मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा। किंचापि सो कम्मं करोति पापकं। सो कायेन वाचा उदचेतसा वा। सो काया है, वाचा है, और चित्त है। मतलब काया, वाचा और मन से, दूसरे चरण का अर्थ है कायेन वाचा उदचेतसा वा। काया, वाचा और मन से किंचापि सो करोति पापकं। कम्मं का मतलब कर्म, कृति, किंचापि मतलब थोड़ी सी भी, करोति मतलब करता है, और पापकं। सो काया, वाचा, मन से थोड़ी सी भी पाप कृति वो करता है। काया, वाचा, मन से थोड़ी भी वह पाप कृति करता है। अभब्बो सो तस्य पठिच्छादाय। अभब्बो कभी भी, जैसा ऊपर में आया था, कभी भी, तस्य पठिच्छादाय, वो उसको ढककर नहीं रखता, वह उसको छुपाकर नहीं रखता।
सो कोई भी पाप कर्म यदि वो करता है या उससे हो जाता है, तो छोटा सा भी पाप कर्म क्यों न उससे हो जाए, तो वो उसको ढककर नहीं रखता। बड़े का पाप कर्म की तो बात ही है, अलग है, लेकिन छोटा सा भी पाप कर्म काया वाचा मन के द्वारा यदि किया गया हो तो उसको वो छुपाकर नहीं रखता। ये इसका मतलब है। अबब्बता दिट्ठ पदस्स उत्था, इस तरह से वह अपने आप को बताने की कोशिश करता है कि ये भी है अबब्बता। कभी भी उसको यदि ध्यान में आया दिट्ठ, उसने देखा, तो वो कभी भी वो छुपाकर नहीं रखेगा। तो यहां क्या बात है? यहां बात है अपने पाप कर्मों को न छुपाना। क्यों? क्या बात है? बुद्ध धर्म में पापदेशना आती है। बुद्ध धर्म में ही नहीं, तो मुझे तो लगता है, मेरी उतनी जानकारी नहीं है डिटेल में, लेकिन जो भी देखा सुना मैंने उसके आधार पर कह सकता हूं, सभी धर्मों में है पापदेशना। क्रिश्चियन धर्म में भी लोग संडे को जाते हैं और पापदेशना करते हैं। हमारे मुसलमान भाई ऐसा हाथ जोड़कर पापदेशना करते हैं 5 बार। ऐसे हाथ करते हैं ना, वो नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे हाथ करते हैं। आप किसी धर्म में जाओगे, किसी मंदिर के सामने जाकर थोड़ा सा खड़े रहो, स्त्री पुरुष क्या करते हैं? ऐसे ऐसे थप्पड़ मारते हैं। देखा आपने कभी? क्यों थप्पड़ मारते हैं? मैंने कुछ गलत कहा, मैंने कुछ गलत किया। सो हर धर्म में पाप देशना है। तो पाप देशना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि हम पाप करते हैं और उसको छुपाते हैं, तो वह हमारा पाप कर्म अधिक मजबूत होता है, हमें फिर से पाप करने के लिए वो प्रवृत्त करता है। सो इसलिए किसी ने मुझे देखा नहीं, इसलिए पाप कर्म करने की वृत्ति बलवत्तर होती है। तो यह बात है कि हमारे पाप कर्म, हमारी दुष्टता दिन ब दिन बढ़ते ही जाती है। और अपने आप को शुद्ध करना है, चित्त को शुद्ध करना है, काया को शुद्ध करना है, वाचा को शुद्ध करना है, तो अपने पाप कर्मों को बताते रहने की जरूरत है। आचार्य शांतिदेव तो कहते हैं कि दिन में 5 बार पापदेशना करनी चाहिए। जो हम शाम को सप्तांग पूजा कहते हैं, वो सप्तांग पूजा के जो रचयिता है बोधिचर्यावतार के आचार्य शांतिदेव, उनका कहना है कि दिन में 5 बार पापदेशना करनी चाहिए। क्यों 5 बार कहा उन्होंने? क्योंकि हम पाप करने के लिए आदती बने हुए हैं, वाचा का गलत प्रयोग करने के आदती बने हुए हैं। अब देखो, बचपन में वो छोटा बच्चा होता है, जो भी छोटा बच्चा होता है, उसको पूछो तो वो क्या बोलता है? उसको पूछोगे मम्मी घर में है, तो बोलेगा हाँ घर में है। पापा घर में है? हाँ घर में है। तूने खाना खाया? खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। ऐसा ही बोलेगा ना वो। और हम, क्योंकि हमें प्रशिक्षित किया जाता है, झूठ बोलने में हमें प्रशिक्षित किया जाता है। मम्मी घर में है, फिर भी बताओ मम्मी घर में नहीं है करके। पापा सोए हुए हैं, फिर भी बताओ पापा घर में नहीं है करके। हमें ट्रेन किया गया ना इस तरह से। कुछ डर के मारे, कुछ लोभ के मारे, किसी न किसी कारणवश हमें ट्रेंड किया गया और हम भी उसमें ट्रेंड हो गए। जब से हमें ट्रेंड किया गया और हम ट्रेंड हो गए, और जब हम धर्म में आए तो हमारी आदत हम साथ में लेके आए। गलत बोलने की, पाप कर्म करने की, झूठ बोलने की, गलत शब्दों का प्रयोग करने की।
किसी के बारे में गलत सोचने की, किसी को फंसाने की, ये सारी जो बातें हैं हम प्रशिक्षित होकर आए हैं। और जब हम बुद्धिज्म में आए हैं तो इसकी उल्टा करना है। बुद्ध धम्म संघों को शरण जाते हैं तो तुरंत पंचशील आता है। आपने शरणगमन किया तो तुरंत पंचशील का पठन करते हैं। तो फिर शरणगमन किया, बुद्ध धम्म संघों को अपना आदर्श माना, तो पंचशील का आचरण है। तो पंचशील तो इसके विरोध में है। सो शील पालन करने के लिए आपकी काया वाचा मन शुद्ध होनी चाहिए। और इसलिए काया वाचा मन से जो भी पाप कर्म होते हैं वो यदि आप बताते हैं तो आप अपने पाप कर्मों के प्रति जागरूक हुए हैं। और पाप कर्मों के प्रति जागरूक हुए हैं तो फिर से वो पाप कर्म करने में आप में हिचकिचाहट पैदा होगी। आदतन फिर भी करोगे, फिर भी लगे अरे मैंने तो गलत कर लिया। फिर करोगे, फिर लगेगा मैं फिर गलत कर रहा हूं। सो यह गलत कर रहा हूं, यह आपको दिन ब दिन आपके मन को एहसास होगा, आपके वाचा को एहसास होगा, आपके शरीर को एहसास होगा। तो एक दिन आप इन सारे कर्मों से मुक्त होने का प्रयास करोगे और फिर आप उस पाप कर्मों में नहीं रहोगे। तो ये यहां कहा है कि छोटा सा भी पाप कर्म हो, बड़े पाप कर्मों की तो बात अलग है, भले ही हम लोगों से छिपाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो उजागर हो ही जाता है कि इसने ऐसा कुछ किया है। बाद में पता ही चलता है। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, जो आपने गलत किया है वो आपका मन कहीं ना कहीं उजागर हो ही जाता है और कोई ना कोई आपको ढूंढ ही लेता है। आप भले ही बताए या ना बताए, लेकिन ऐसा होता है। तो उसी तौर पर हमें ये देखने की जरूरत है कि शील पालन करने के लिए हमें अच्छा हमारा शील पालन हो, यदि वो कहना है तो हमें पाप देशना करते आना चाहिए। हमारे अपने पापों के प्रति जागरूक होना चाहिए। और बड़े बड़े जो पाप होंगे शुरू में, वो यदि आप किसी के सामने नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन बुद्ध के सामने फूल, मेणबत्ती और अगरबत्ती अर्पण करके, कोई आजू बाजू में नहीं सुन रहा है इसको ध्यान में रखते जोर से कहो, आवाज करके कहो कि मैंने, हे तथागत, मैंने ये पाप कर्म किए, फिर से मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा, जो हम पाप देशना में कहते हैं। कम से कम वहां से शुरुआत कर सकते हैं। आप बुद्ध को बता रहे हैं, आप अपने स्वयं को बता रहे हैं जोर से आवाज निकालकर कि मैंने ये पाप कर्म किया, मैं फिर से ये कर्म नहीं करूंगा। और आपका कोई अत्यंत विश्वास पात्र व्यक्ति है तो उसके पास खुले दिल से कहिए। तो यहां दो बातें होती है। एक तो हमारा शील शुद्ध होता है, हम अधिक से अधिक शीलवान बनते हैं, पाप कर्म करने से अपने आप को अलिप्त रखते हैं, परावृत्त रखते हैं, अलग रखते हैं। अभी तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसके आगे मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। ये हमारी दृष्टि बनती है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसके आगे मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। इस तरह से आदमी स्वयं को प्रशिक्षित करते चलता है तो वो शील पालन में प्रशिक्षित होता है। और शील पालन का प्रशिक्षित होना आपके ध्यान साधना में मदद करता है। सो आप ध्यान साधना में, आपके चित्त की एकाग्रता में, आपके मन की विधायकता में बढ़ोतरी होती है। सो शील पालन का हमारे ध्यान साधना से बहुत नजदीक का संबंध है। तो इस तरह से यहां जो बात है कि वह अपने पापों को छुपा कर नहीं रखता, कितना भी छोटा पाप हो वो जैसे ही उसके ध्यान में आता है, जैसे ही उसको दिठस्स, जैसे ही वो देखता है, उसके ध्यान में आता है, वो तुरंत बता देता है। वो तुरंत अपने कल्याण मित्र हो, कोई विश्वासु व्यक्ति हो और किसी को भी पास बताने की हिम्मत नहीं हो तो वो बुद्ध को बताता है। तो इस तरह से अपने आप के पापों को
पापों से मुक्त होना, जो भी किए हुए हैं उससे, और आगे शील पालन करने का प्रयास करना, ये कहता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो छोटा सा भी पाप हो वो प्रकट करता है, वह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वह रत्न के समान होता है, वह अमूल्य रत्न के समान होता है। ऐसे रत्न संघ में है। जो संघ सदस्य है, जो 8 पुरुष पुग्गला है, वो इस तरह से छोटे से भी पाप कर्म को छुपाकर नहीं रखते हैं। फिर उसके आगे की गाथा है, वनप्प गुंबे यथाफुस्सितज्ञे गिम्हानमासे पठमस्मि गिम्हे तथूपमं धम्मवरंगदेसई निब्बानगामी परमं हिताय। तो ये अभी तक जो बताए, ये संघ के सदस्यों के गुण हैं कि संघ सदस्य इस तरह से कार्य करता है। तो हम ये कहेंगे कि यह श्रेष्ठ व्यक्ति की बात है, लेकिन वो हम भी धम्माचरण करना चाहते हैं, हम भी बौद्ध जीवन अधिक परिणामकारक जीना चाहते हैं। तो इसकी जो छाया है, इन गुणों की जो छाया है, वो हमारे ऊपर पड़नी चाहिए। इन गुणों के प्रभाव में हमने भी कुछ न कुछ प्रयास करने चाहिए, और इन गुणों के प्रभाव में यदि हम कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं तो हमारा जीवन, बौद्ध जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तो यह जो गुण है, यह उनके 8 पुरुष पुग्गला के श्रेष्ठ गुण हैं, जो रत्न के तौर पर है। लेकिन हम रत्न हमारे अंदर है, तभी तो हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि करते हैं। वो आज हमारे शरण स्थान है, कल वही हमारे रत्न बनने चाहते हैं कि वो रत्न है, उनको हम शरण जाते हैं, तो हम शरण गमन करने वाले हैं। लेकिन जिस दिन हम बुद्ध बनेंगे, उसी दिन धम्म भी बनेंगे, उसी दिन संघ भी बनेंगे। तो हम संघ शरण से धम्म शरण की तरफ, बुद्ध शरण की तरफ जा रहे हैं। तो संघ शरण का मतलब है कि वो मेरे अंदर उतरे, उसका मैं अनुकरण करूं। तो ये जो संघ सदस्य है, ये इन गुणों से युक्त है, ऐसे इनके गुण है, ऐसी इनकी खासियत है, ऐसा इनका वैशिष्ट्य है। तो उस वैशिष्ट्य के तहत मैं कितना जी सकता हूं, मैं कितना प्रयास कर सकता हूं, मेरे अंदर कैसी वो बातें आ सकती है, इस बात को मुझे लगता है ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो प्रवास है वो उल्टा हो रहा है। शाक्य मुनि बुद्ध ने स्वयं प्रयास से बुद्धत्व प्राप्त किया। उन्होंने धम्म को माना कि धम्म के तहत मैं हुआ, ये धम्म है, ये दुख है और ये दुख का मार्ग है, ये धम्म है। धम्म मतलब पंचशील नहीं है, धम्म मतलब 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य ये धम्म है, और 4 आर्य सत्य भी धम्म नहीं है। सो धम्म क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद धम्म है। जो मैं बार बार समझाता हूं कि प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या है? मेरा जीवन स्वतंत्र नहीं है, मेरा जीवन दूसरों पर आधारित है और दूसरे से संबंधित है। सो मेरा जीवन दूसरे से आधारित है, दूसरे से संबंधित है। इसका बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद बताया है, जो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं। लेकिन ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है, यही धम्म है। और इसके जो सारे फार्मूले हैं, वो 10 शील के फार्मूले हो सकते हैं, 227 शील के फार्मूले हो सकते हैं, वो 4 आर्य सत्य के फार्मूले हो सकते हैं, वो सप्तांग बोधांग के फार्मूले हो सकते हैं। ये सारे फार्मूले हैं, ये सारे उसका अलग अलग स्पष्टीकरण है, अलग अलग वर्गीकरण है। लेकिन धम्म क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। मेरा जीवन दूसरों पर आधारित है, मेरा जीवन दूसरे से संबंधित है।
मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अत्यंत क्षुल्लक हूं, यह समझना, यह अनुभव करना, यह धम्म है। सो बुद्ध ने जब देखा कि यह प्रतीत्य समुत्पाद है, तब वो धम्म है, और इसी के तहत सब कुछ है। तो यह जो धम्म है, तो बुद्ध ने इसके तहत बुद्ध बने। ये जब बुद्ध के समझ में आया तब बुद्ध बने। तो दोनों बातें एक साथ हुई कि बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद भी दर्शन हुआ, और दर्शन होते से ही वो बुद्ध बने, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। सो इस आधार पर वो बुद्ध है। और जब वो बुद्ध बने तो उन्होंने फिर संघ स्थापन किया, जो संघ तब से अभी तक हमारे सामने प्रस्तुत है। और उसी संघ के माध्यम से हम धम्म समझने की कोशिश करते हैं, और धम्म के आचरण से हम बुद्ध बनने की कोशिश करते हैं। सो हमारा सफर जो है उल्टा है। शाक्य मुनि का सफर अलग था, हमारा सफर अलग है। हम संघ के संपर्क में आते हैं, और संघ इन गुणों का है। हम आर्य संघ की वंदना करते हैं, आर्य संघ इस गुणों के हैं। तो इन गुणों की वंदना करना, इन गुणों को शरण जाना, मतलब उनके गुण अपने अंदर उतारने का प्रयास करना। जब ये गुण अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा शरण गमन आगे बढ़ेगा, तभी हमारा बौद्ध जीवन कुछ आगे बढ़ने की संभावना है। तो यह है संघ, और संघ की खासियत, संघ के वैशिष्ट्य, और संघ सदस्य ऐसे लोगों से मिलकर संघ बना है, आर्य संघ है। तो अब हम आते हैं गाथा नंबर 12 पर, जल्दी से निपट लेते हैं। वनप्पगुम्बे यथा फुस्सितज्ञे गिम्मानमासे पठमस्मि गिम्मे तथूपमं धम्मवरंगदेशै निब्बानगामी परमं हिताय। सो पहला चरण है वनप्पगुम्बे यथा फुस्सितज्ञे। वनप्पगुम्बे, वन और गुम्बे मतलब वन का समूह है, वृक्ष का समूह है। वन के जो वृक्ष हैं उनका गुम्ब है, मतलब समूह है, एक साथ है, झाड़ी है, ऐसा समझो। बड़े बड़े वृक्षों की झाड़ी है, एक साथ है। इसके लिए उन्होंने कहा वनप्पगुम्बे। एक पेड़ रहेगा तो उसको वन नहीं कहेंगे, कई पेड़ एक साथ में आएंगे तो हम कहेंगे कि ये वन हो गया है, ये वन हो गया है। तो वो वन है। यथा फुस्सितज्ञे, तो ये वृक्ष है, ये वन जो है ये फुस्सितज्ञे, फूल गया है, मतलब उस पर पुष्प आ गए हैं। सो पूरा वन जो है पुष्पों से आच्छादित है। आजकल उतने भी पेड़ नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो अभी आने वाला जो मौसम है होली का, अगले महीने में जिधर उधर पलस के फूल ही फूल दिखते हैं, यदि वो एक साथ रहेंगे तो। हमने पेड़ पर तोड़ दिए हैं तो अभी हमें वो दिखता ही नहीं। तो वो उस तरह से ये फूलने वाले होते हैं कि वन जो है वो फूल गया है, जिधर उधर फूल ही फूल दिख रहे हैं। जब यहाँ गुलमोहर आता है तो आप समझ सकते हैं कि 2-3 पेड़ जो है वो जब फूल आते हैं तो कितना सुंदर नजर आता है। गिम्मानमासे पठमस्मि गिम्मे, तो ये वन जो है कब फूलता है? गिम्मानमासे मतलब ग्रीष्म मास में। जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होता है तो ग्रीष्म ऋतु में फूलते हैं। वन जो है वो ग्रीष्म ऋतु में फूलते हैं, ठंडी में नहीं फूलते, शिशिर ऋतु में नहीं फूलते, वो ग्रीष्म ऋतु में फूलते हैं। पठमस्मि गिम्मे, पठमस्मि मतलब ग्रीष्म मास के प्रथम में, पठमस्मि प्रथम। सो ग्रीष्म जो ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास में वो फूलते हैं। सो जैसे ही ठंडी निकल गई और धूप शुरू हो गई तो उस धूप के कारण वन जो है वो फूलने लगते हैं। और हम देखते हैं कि अभी
थोड़े दिनों के बाद, 1 महीने के बाद फूलना शुरू होगा, तो मई तक फूल आते रहेंगे। जिधर उधर आपको फूल ही फूल नजर आएंगे। तो यह जो है, यह एक, क्या कहेंगे हम इसको, कौन सा अलंकार कहते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, जो भी है, हाँ, व्याकरण जो मराठी में सीखे होंगे या हिंदी में सीखे होंगे, साहित्य में सीखे होंगे। सो यह बहुत ही सुंदर कविता लगती है। कविता का चरण है पूरा, सुत्त ही कविता है, लेकिन ये काव्य के ये बहुत ही ऐसे सुंदर ऐसी उपमाएं दी है इनको। वनप्प गुंबे यथा फुस्सितज्ञ गिम्हानमासे पठमस्मिन्, कि ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास में संपूर्ण वनराई जो है वो फूल गई है। सो ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास में उष्णता होती है, गर्मी की शुरुआत होती है, और वह जो तीव्र उष्णता है, उस उष्णता से यह जो फूल है कहाँ आए हैं? फूल नीचे नहीं लगे हैं, वृक्ष के टॉप में, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, वहां फूल आए हैं। तो वृक्ष कौन है फिर? क्या फूला है यहां? किसको वृक्ष कह रहे हैं? और वनप्प गुंबे कौन है यहां? वन क्या है? तो यहां जो वृक्ष है, मुख्य वृक्ष जो है वो बुद्ध है। और वृक्ष के इर्द गिर्द, एक वृक्ष के फूलने से कई वृक्ष निर्माण हुए हैं। सबसे पुराना वृक्ष बुद्ध है। सो बुद्ध 200 मील तक पैदल चलकर सारनाथ गए और उनको बताया, तो उनको भी अपने जैसा बनाया। फिर 60 लोग आए, 55 लोग आए, उनको भी अपने जैसा बनाया। यह है वनप्प गुंबे। सबसे पहले एक वृक्ष और बाद में ये 60 वृक्षों का एक वनप्प गुंबे, एक गुंब, एक समूह, और ये सारा समूह फूल गया है। फूल का मतलब क्या होता है? फूल आएंगे तभी दूसरा वृक्ष निर्माण होगा। बिगर फूल से कोई दूसरा वृक्ष निर्माण होगा? फूल बीज का कारण है। सो जब बीज निर्माण होंगे तो अनेक वृक्ष निर्माण होंगे। लेकिन ये फूला कैसे है? फूला कैसे है वो? सब ये वृक्ष जो फूला है, ये कैसे फूला है? ऊपर में जो फूल है वो क्या है? ये दूसरी गाथा में है, तथूपमं धम्म वरंग देसई, वह श्रेष्ठ धम्म से फूला हुआ है। जो फूल है वो धम्म है, और धम्म के शिक्षाओं से वो सारा फूल गया है। यही बात बुद्ध के तौर पर है कि बुद्ध ने जब अपना धम्म अपने अस्तित्व के साथ उन 5 लोगों को बताया, तब वो वृक्ष बनकर फूले हैं। तो यह जो बात है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि धम्म वरंग, वरंग का मतलब है श्रेष्ठ, वर ये श्रेष्ठ कहलाता है। सो धम्म श्रेष्ठ है। सो यह धम्म श्रेष्ठ है। सो श्रेष्ठ धम्म अदेशई, उसकी देशना दी। उसी तरह जिस तरह से वृक्ष पर ये श्रेष्ठ फूल फूले हैं, उसी तरह से बुद्ध ने अपने श्रेष्ठ धर्म की लोगों को देशना दी। इसकी तुलना उन्होंने की है कि जो भी फूल फूले हैं, जो भी वनप्प गुंबद हुए हैं, वो सारे श्रेष्ठ धर्म की शिक्षाएं हैं। और उस सारे श्रेष्ठ धर्म के शिक्षाओं का आचरण करने से दूसरे वृक्ष निर्माण हो सकते हैं।
दूसरे वृक्ष निर्माण होते हैं। सो बुद्ध एक वृक्ष से 60 वृक्ष हुए और उन 60 वृक्षों से सारे संसार में अनेकानेक वृक्ष निर्माण हुए। सो यह बुद्ध की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। यह बुद्ध का धम्म सर्वश्रेष्ठ है, धम्म वरंग है, श्रेष्ठ धर्म है और उसकी बुद्ध ने देशना दी है। निब्बानगामी परमं हिताय, देशना क्यों दी है? निब्बानगामी, इस देशना से तुम निर्वाण के मार्ग पर चलो। लोगों को क्या बताया उन्होंने? तुम निर्वाण के मार्ग पर चलो। निब्बानगामी, निब्बान गमन, कि निब्बान के मार्ग पर चलो। इस देशना से तुम निब्बान के मार्ग पर चलो, क्योंकि निब्बानगामी क्या है? परमं हिताय है। सो परम हित जो है, यह परम हित निब्बानगामी है। सो यह देखने की बात है कि निब्बानगामी जो है परमं हिताय। परमं हिताय का मतलब क्या है? कि आपका जो हित है वह हित कहाँ है? आपने 2 बार मेरे को वो सवाल पूछा कि उनको जो है ना खाने की जरूरत थी, कपड़े की जरूरत थी, अकाल की वजह से वो परेशान थे। बुद्ध क्या बता रहे हैं? बुद्ध क्या बता रहे हैं? निब्बानगामी परमं हिताय। कपड़े से और उससे तुम्हारा हित जो है वो बहुत छोटा है, बहुत क्षुल्लक है, एक दिन की भूख मिटेगी। लेकिन निब्बानगामी बनोगे तो हमेशा के लिए सुखी रहोगे। तुम पितिभक्क बनोगे। रात को हमने पढ़ा सुखवग्गों में। सुखवग्ग में क्या कहते हैं वो? हम पितिभक्क होकर सुख से जीते हैं। आप पढ़ लीजिए धम्मपद में सुखवग्गो। वैरियों में अवैर रहकर हम जीते हैं, आसक्तियों में अनासक्त होकर जीते हैं, और हम प्रीतिभक्क होकर प्रीति के साथ जीते हैं, आनंदित जीवन जीते हैं। तो यह जो बात है धम्मपद के सुखवग्ग की, ये है कि निब्बानगामी परम हिताय है। वो उसमें सर्वश्रेष्ठ हित है तुम्हारा, कि यदि आप निर्वाण के मार्ग पर चलते हो तो वहां तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ हित है, वहां तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ सुख है, वहां तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ शांति है। ये जो सुवत्थि होतु जो है, सुवत्थि यहां सर्वश्रेष्ठ है निर्वाण मार्ग में। और इस तरह से बुद्ध ने बताया कि यह ऐसा बुद्ध रत्न होता है कि जब आप निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाते हो तो फिर आप बुद्ध रत्न बनते हो। तो इस तरह से हम इस गाथाओं को समझने की कोशिश करें। और भी 2 महत्वपूर्ण गाथाएं हैं जो हम दोपहर में देखेंगे। तो अभी जो है यह जो गाथाएं हैं इसको समझने की आपने कोशिश की होगी, समझा होगा। लेकिन जो है मेरा फिर से आपसे आग्रह रहेगा, कल तो आपने जो भी चर्चा की होगी, लेकिन आज आपके लिए चर्चा के लिए और भी मुद्दे हैं। वो है आप ये जो 3 बंधन हैं, 3 बंधन समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो है, क्या आपका विश्वास है कि हम पापों की देशना करने से हमारा शील शुद्ध होता है, हम शुद्ध होते हैं? तो इन 2 बातों पर, और कल के भी कुछ छूटे होंगे तो उस पर भी आप चर्चा कीजिए, क्योंकि ये संघ के गुण हैं और इन संघ को हम शरण जाते हैं। तो हमारा शरणगमन कहाँ है? यदि हम शरणगमन करना चाहते हैं तो हम किस तरह से शरणगमन कर रहे हैं, उस बात को आप ध्यान में लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा कि हमारा जो शरणगमन है वह संघ शरण से शुरू हो रहा है। और ये संघ शरण की बातें हैं। क्या हम समझ रहे हैं
कि मेरा जीवन स्वतंत्र नहीं है, परस्परावलंबी और परस्पर संबंधित है। मैं किसी भी हालत में स्वतंत्र नहीं हूं। क्या इस बात को आप समझ सकते हैं? इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। सो के मिलते हैं आज 3 बजे, और जो भी सवाल होंगे लिख कर दीजिए। जब उचित समय आएगा उसके अनुसार मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने सवाल लिख कर ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अभी आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे। दोपहर के बाद तो ग्रुप डिस्कशन आपका नहीं है। तो 2 गाथाएँ बची है, वो उसका उच्चांक है और बहुत अच्छी कविताएँ हैं जिसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वरो वरयु वरदो वराहर। ये नहीं, ठीक है।